हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी के अंदर सर्कुलर मोशन में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने 4 एप्लीकेशंस करी। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट उसमें से कुछ कॉमन एप्लीकेशंस मैं ले रहा हूँ और सब में प्रोसेस एक ही यूज हो रहे हैं। जो आपने देखा वन लाइन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया है, सर्कुलर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा बनना चाहिए, कैसे to find resultant force towards center of circular path, and this resultant force is equal to m into AC। AC किसको बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जो निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। हमारा है नंबर 5, रोटर। अब देखिए रोटर क्या होता है। रोटर होते हैं जैसे अम्यूजमेंट पार्क, जहाँ पर कि बच्चे लोग जाते हैं, झूला वगैरह पे चढ़ते हैं, मेरी गो राउंड जहाँ पर लगे होते हैं, उन्हीं जगहों पर ये रोटर लगाए जाते हैं। रोटर एक ऐसे सिलेंडर होता है। अब ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। जो सिलेंडर है रोटर, बड़ा रेडियस का सिलेंडर होता है रोटर। अब ये जो सिलेंडर है इसको वर्टिकल रखे जाते हैं और इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है। रोटर के नीचे बेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे बेस होते हैं। इस बेस पर किसी को ऐसे खड़ा करते हैं। मान लीजिए पेन हो गया, इंसान बेस पे खड़ा किया, नीचे ऐसे बेस लगे हुए हैं, इस बेस पर खड़ा किया, लेकिन अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट, वॉल में टच करके इंसान को खड़ा करते हैं। पैर होता है बेस पर। अब एक सर्टेन मिनिमम स्पीड पर जब रोटर रोटेट करता है, सपोज इसको रोटेट कराया जा रहा है, इस समय एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। अब ये एंगुलर स्पीड ओमेगा इतना होना चाहिए जिससे कि पर्सन जो कांटेक्ट में है ये इस सरफेस पर स्लिप ना करे, इस सरफेस के कांटेक्ट में स्लाइड ना करे। तो मिनिमम स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटर को रोटेट कराते हैं। उस समय नीचे से बेस को हटा लेने पर, जिस बेस पर खड़ा है इंसान, उस बेस को हटा लिया तो इंसान जो है वॉल के अगेंस्ट बिल्कुल इसी तरह से पड़ा रहे, ये नीचे की तरफ स्लिप करके गिरे नहीं। तो हमें पता लगाना है कितना मिनिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा, कितना मिनिमम स्पीड भी आप रोटर का रखेंगे। आइए पता लगाते हैं। सपोज ये है इंसान जो रोटर के अगेंस्ट ये खड़ा है, ठीक है, इस तरह से ये वॉल में, इस तरह से ये इंसान बिल्कुल टच करके वॉल में ये इंसान जो है खड़ा है। अब रोटर को रोटेट कराया गया, रोटेट कराते हुए एक सर्टेन मिनिमम स्पीड ओमेगा पर लाया रोटर को, देन नीचे से बेस को हटा लिया गया। अब ये इंसान एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। कौन सी सर्कुलर पाथ? सपोज रोटर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रोटर, दिस इज आर, स्मॉल आर। तो फिर यहां से यहां तक ये हो गया इस इंसान की सर्कल का रेडियस, ये आर हो गया। अब रोटर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इंसान भी रोटर के साथ साथ ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है,
रोटर के साथ साथ अब आप यहां से फील कर सकते हैं कि जो ये इंसान है इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो रोटर के साथ रोटेट कर रहा है एंड सो इसका भी एंगुलर स्पीड यही होंगे ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड से इंसान भी रोटेट कर रहा है। नाउ इस समय जो इसका वेट है, इस इंसान का जो वेट है, दिस वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे की तरफ वेट हो गया, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अब वाल, रोटर की वाल के कांटेक्ट में इंसान ऐसे स्लिप कर रहा है, स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वाल के कांटेक्ट में नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वाल का फ्रिक्शन इंसान पे, अब ये लगा फ्रिक्शन, इसको F बोल दिया, दिस F इज फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हो गया ऑन द पर्सन, ऑन द पर्सन, ठीक है, ये पर्सन को दिखा दिए हैं ऑन द पर्सन। अब यही फ्रिक्शन फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है ये mg को काउंटर बैलेंस करता है, जिस वजह से इंसान गिरता नहीं है और सर्कल में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, तो जो इंसान है ड्यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग सर्कल ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, रोटर के वाल को पुश करेगा एक्शन, तो रोटर की वाल का इस पे लगेगा रिएक्शन, इंसान पे रोटर के वाल का होगा रिएक्शन। क्यों, इंसान जाना चाहेगा बाहर की तरफ, बट ये जो वाल है ये जाने नहीं देगा, तो वाल को पुश करेगा, एक्शन वाल पे लगेगा बाय मैन, बाय पर्सन एंड सो वाल का रिएक्शन फोर्स। अब ये जो वाल की रिएक्शन फोर्स है इसको मैं N से डिनोट कर दे रहा हूं, दिस इज N, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वाल एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द पर्सन एंड सो यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर मेंशन कर दीजिए, इफ मिनिमम एंगुलर स्पीड of rotor is omega and linear या कहिए टेंजेंशियल स्पीड ऑफ पर्सन इज भी, पर्सन की टेंजेंशियल स्पीड भी है, then in circular motion of person, this is person, ये person हो गया, इंसान हो गया, person। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल रहे हैं, तो N क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन द पर्सन, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, मास ऑफ पर्सन m, ओमेगा स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल r। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और n इक्वल टू पर्सन के स्पीड v, लीनियर स्पीड अलोंग टेंजेंट स्पीड v पर्सन का, तो फिर m v स्क्वायर बाई r, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रिक्शन वर्टिकल अपवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर रहा है mg को, वर्टिकल कोई मोशन नहीं है इंसान में, एंड सो वर्टिकली एक्सेलरेशन इंसान का, पर्सन का जीरो, देन अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शन इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। नाउ F इक्वल टू फ्रिक्शन, F इक्वल टू जैसा कि आप पढ़े हैं म्यू, अब म्यू जो है रेस्ट में है बॉडी, पर्सन रेस्ट में है कांटेक्ट में, एंड सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे, तो म्यू एस इनटू नॉर्मल फोर्स ऑन द पर्सन अप्लाइड बाय अदर सरफेस इन कांटेक्ट, जैसा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के समय आप सीखे हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड सो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को यूज करेंगे। एंड डाउनवर्ड मैक्सिमम फोर्स ऑन पर्सन इज mg,
तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी होगा मैक्सिमम, एंड सो दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एंड सो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल फोर्स ऑन द पर्सन अप्लाइड बाय द रोटर। नाउ दिस इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे n की वैल्यू रख लें हम, ये हो गया म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द रोटर। n की जगह पर इक्वेशन 1 से रख लें m ओमेगा स्क्वायर r रख लिया। नाउ दिस इक्वल टू mg, जैसा कि देख रहे हैं m से m सॉल्व हो रहा है। अब हमें चाहिए ओमेगा, ओमेगा निकाल लेंगे। नाउ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, पहले निकाल लीजिए फिर ओमेगा निकल जाएगा। नाउ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ले गए r को इधर, म्यू एस इंटू आर से डिवाइड g अपॉन म्यू एस इंटू आर। नाउ ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन म्यू एस इंटू आर। और जब ओमेगा निकल गया तो इससे भी आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर आप यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू ओमेगा आर करके आप ओमेगा को v को निकाल सकते हैं, टेंसेर स्पीड निकाल सकते हैं। अब ले रहे हैं हम एग्जाम्पल कोनिकल पेंडुलम। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट इसमें से कुछ मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, बाकी आप सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, ये मैं ले रहा हूँ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से वर्टिकली ऐसे सस्पेंड कर दें, ये ऐसे सस्पेंड कर दिया, लटका दिया हमने। लटकाने के बाद इसको थोड़ा सा इधर के तरफ पुल करा हमने। पुल करने के बाद क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में ऐसे घुमाया। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग रह जाएंगे सर्कल के सेंटर में, और ये ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रोटेट करा दिया। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। अब ये है हमारा कोनिकल पेंडुलम, ये सर्कुलर पाथ कोनिकल पेंडुलम का। दिस इज सर्कुलर पाथ at any instant of time, let us suppose object is here। अब ये मैं सर्कल की सेंटर को दिखा देता हूँ, सेंटर को दिखा दिया। at any instant of time ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से लटकाए गए हैं, स्ट्रिंग से बॉडी को सस्पेंड किया। बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिकली एक बार और देख लें। ऐसे पहले सस्पेंड करा, एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को, छोटी सी ऑब्जेक्ट को बांध के सस्पेंड करा। उसके बाद थोड़ा इसको किसी एक तरफ पुल करके, अब देन इसको ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे रिवॉल्व कराया। अब रिवॉल्व करा के छोड़ दिया। जब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, देन इस सिस्टम को कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब इस सर्कल की जो रेडियस है, इसको r सपोज कर लें, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, जैसा कि प्रैक्टिकली अभी हमने दिखाया आपको। बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। नाउ इस समय किसी भी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, दिस इज सेंटर पे मैं O लिख दे रहा हूँ। नाउ अब हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो एक ही कंडीशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड सेंटर। तब इसके लिए जैसा कि हमने आपको सिखाया है सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम, फोर्स की प्रॉब्लम, 3 स्टेप्स जो फोर्स का है उसको यूज करिए। तो चलिए पहला स्टेप फोर्स को ड्रॉ किया। mg बॉडी का वेट
mg, स्ट्रिंग में टेंशन T, टेंशन इन स्ट्रिंग T दिखाया। बस यही टू फोर्सेस हैं। अब लेट अस सपोज कि वर्टिकल से स्ट्रिंग का जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, दिस इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका मास है m। अब T को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल जाएगा, mg का कंपोनेंट जब भी करेंगे तो एंगल 90 डिग्री, तो फिर mg cos 90 जीरो हो जाएंगे। तो चलिए इधर T के टेल पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी ये रेडियस है। अब इस एंगल, ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल इक्वल, एंड सो T का कंपोनेंट इधर के तरफ हो जाएंगे T cos थीटा, फिर इधर के तरफ कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। अब देखिए T sin थीटा टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है, एंड सो दिस गिव्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मेंशन करिए required centripetal force on the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है? ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल रहे हैं T sin थीटा इक्वल टू mv²/r। फिर वर्टिकली देयर इज नॉट एक्सेलरेशन, एंड सो T cos थीटा वर्टिकली बॉडी चल नहीं रहा है ऊपर नीचे, एक्सेलरेशन नहीं है ऊपर नीचे, एंड सो T cos थीटा इक्वल टू mg। फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, जैसा कि बोलते हैं एक्सेलरेशन जीरो तो वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स, डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दें, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दिया हमने। यहाँ से T से T कैंसल, tan थीटा आ जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसल, v²/rg। अब इस इक्वेशन से जो कुछ भी हमसे कहेगा निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। जितने भी वेरिएबल हैं g को छोड़ के 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से जो डिमांड करेगा हम उसको निकाल सकते हैं। फिर अब इस ट्रायंगल से जरा देख लें, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा हमारा है, ये एंगल 90 डिग्री। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अब इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैं L सपोज कर दे रहा हूं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L, कैपिटल L बोल दिया हमने स्ट्रिंग के लेंथ को। तब ये जो SO लेंथ है, इस SO लेंथ को निकालें। ये SO लेंथ क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो लेंथ होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो गया। अब आप tan थीटा cos थीटा जो भी निकालना है, मान लीजिए कि आपसे कहता है टेंशन निकालो, तो आप टेंशन भी निकाल सकते हैं। T इक्वल टू इक्वेशन 2 को यूज कर दें तो T इक्वल टू निकल जाएंगे mg अपॉन cos थीटा निकल जाएगा। नाउ cos थीटा चाहिए, आप निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से ले लें दिस अपॉन दिस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, दिस अपॉन दिस डिवाइड बाय L, cos थीटा निकल गया। उसी तरह से tan थीटा की जरूरत है, कर लेंगे R बाय अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तब इसमें से जो भी निकालने के लिए बोले आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछता है फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो v के जगह ओमेगा इंटू आर यूज कर लीजिए। v के जगह पर ओमेगा इंटू आर यूज कर लेंगे। ओमेगा इंटू आर यूज करके ओमेगा को 2π/t कर लेंगे, तो फिर v इक्वल टू 2π/t टाइम पीरियड हो गया इंटू आर। नाउ t इक्वल टू, अब ये टाइम पीरियड को मैं t डैश कर दे रहा हूं क्योंकि टेंशन को t ले लिए हैं, तो टाइम पीरियड t डैश ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा 2πr अपॉन v। अब v कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू कहां से मिलेगा? यहां से मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी कि सारा चीज निकल जाएंगे। चलिए, तो ये था कोनिकल पेंडुलम, आते रहता है जहां तहां कॉम्पिटिशन्स में। अब हम लोग
अभी तक यूज कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ले रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, और फिर मैं बोलूँगा कि यदि कभी पीछे के लेक्चर्स की ज़रूरत हो आपको, तो आप यूट्यूब पर ठाकुर सर स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए और क्लिक करिए, आपको पीछे की सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, अब इसमें हम ले रहे हैं फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्सेस ऑन पार्टिकल बोलें या ऑब्जेक्ट बोलें। पहले तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पहचान लें। तो आपने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी टाइम के साथ बदलते हैं, ओमेगा टाइम के साथ बदलता है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी भी, इसमें हम लोगों ने टी लगा के डिनोट कर लिया था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के पास में हम लोगों ने देखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास में देखा दो एक्सेलरेशन है। क्यों? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से एक एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग, जिसको ए टी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी बोला, दूसरी एक्सेलरेशन, ये तो हमेशा होता है सर्कुलर मोशन में, ऑलवेज होते हैं, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब रेडियस आर। नाउ जैसा कि आपने निकाला है सर्कुलर मोशन के समय AC V स्क्वायर बाई आर, अब टी लगा दिए हैं तो टी लगा दीजिए सबस्क्रिप्ट। फिर जो हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT निकाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर या फिर dV बाई dt, जो भी निकाले हैं। अब फोर्सेस, तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन है तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगेगा, तो टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, अब मैं इसको साइड करके दिखा रहा हूं, जो टेंजेंट के अलोंग फोर्स काम करेंगे इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। ऑब्जेक्ट का मास m सपोज कर रहे हैं, जो फोर्स टेंजेंट के अलोंग काम करेंगे इस फोर्स को बोला Ft, टेंजेंशियल फोर्स। और ये मिलेगा कैसे? तो ऑब्जेक्ट की मास m, एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट m into AT से मिल जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये FC से हम लोग डिनोट कर लिए हैं अब, इसलिए FC बोल लें। और FC का वैल्यू जैसा कि अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, कई बार लिख लिए, m into AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू m V स्क्वायर बाई R, ठीक है। स्पीड यदि v लेते हैं तो v लिखिए, vt लिखते हैं यदि टेंजेंशियल स्पीड को तो vt स्क्वायर लिखिए। नाउ अब टू फोर्सेस काम कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा, तो दोनों की रिजल्टेंट ले लें हम लोग। चलिए, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लोग लगा रहे हैं अब यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ। एक वेक्टर टेंसिल फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड। नाउ दिखा लीजिए, अलोंग टेंजेंट अलोंग रेडियस फोर्सेस। अब ये पैरेललोग्राम हमने बनाया पैरेललोग्राम लॉ से, जैसा कि हमें पता है डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। अब ये डायगोनल लिया हमने, इन दोनों फोर्सेस का ये रिजल्टेंट, इसको मैं F बोल दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट F, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, एंड सो Ft का स्क्वायर प्लस Fc का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स हमें निकल चुके हैं, यहाँ से हमें F रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। F क्या है? F इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। Ft को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल फोर्स ऑन पार्टिकल। जो पार्टिकल है, ये m मास की जो पार्टिकल है उस पर टेंजेंशियल फोर्स। अब इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, तो उसका हो सकता डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा।
मान लीजिए कि ये एंगल या एंगल कोई भी, सपोज ये एंगल अल्फा है, आप यहां से tan अल्फा ले सकते हैं। नाउ tan अल्फा इक्वल टू, डायरेक्शन के लिए इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू FC, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है बट ये दोनों इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम बनाए हैं हम लोग ऐसे, पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, ये डायगोनल है, डायगोनल रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट। अब दिस इक्वल टू FC अपॉन FT, FC अपॉन FT, और जैसा कि वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल सोज डायरेक्शन, एंड सो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग, अल्फा इक्वल टू निकाल के और बता देंगे कितने एंगल पे रिजल्टेंट टेंजेंट के साथ है, या फिर आप ये एंगल अल्फा तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, रेडियस के साथ बता सकते हैं रिजल्टेंट कितने एंगल पे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, देन हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।